सर्वे वाला गुस्सा कुंभ पर क्यों उतरा? अब मस्जिदों के यहाँ तक माइक तक बंद है। माइक का आदान नहीं हो रही। 27 में इलेक्शन होना है, उसके लिए ग्राउंड तो तैयार करना ही है। 62 करोड़ स्नान क्यों भड़के भाईजान? कुंभ का मेला चल रहा है अभी, उसमें लोगों ने पुलिस वगैरह लगी हुई है, मगर यहाँ ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। मस्जिद की लड़ाई कुंभ पर क्यों आई? तुष्टिकरण अब हो रहा है कि आप मंदिरों को और शिवालयों को सरकार पैसा दे रही है सजाने के लिए और मस्जिद अपने खर्चे पे कर रही है, तो आप उसको परमिशन नहीं दे रहे। प्रयागराज महाकुंभ में 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। लोग सरकार की सुविधाओं की तारीफ कर रहे हैं। आस्था का सैलाब ऐसा कि जिसे देख दुनिया मंत्रमुग्ध है। लेकिन दिव्य और भव्य कुंभ को देखकर संभल के भाईजान के पेट में दर्द शुरू हो गया है। ये असंवैधानिक काम कर रही है, ये सरकार के दबाव में काम कर रही है। ये संस्थाओं को बाज आना चाहिए, सरकार के दबाव से काम नहीं करने चाहिए। आप हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान की संस्कृति के हिसाब से आपको चले, वो सब धर्म संभाव का हिसाब से चलना पड़ेगा। रंगाई पुताई तो हर साल होती है, हर मस्जिद में होती है और ये होनी चाहिए। ये तो तानाशाही है और कुछ नहीं है। मुसलमानों को दबाया जा रहा है, हिंदूवादी सरकार है। जितना मुसलमानों को दबाएगी हिंदू उतना ही खुश होगा। यही है। ये जो लेटर दिया गया है उसको जो मान लेना चाहिए और साफ सफाई करवानी चाहिए, जैसे लगातार और सालों में हो रही है वो होनी चाहिए। और ये नहीं कि संभल में ही हो, सारे जिले में सभी मस्जिदों को अनुमति मिलनी चाहिए जहाँ यहाँ पर विवादित है। महाकुंभ की बात संभल से क्यों हो रही है, जरा उसे भी समझ लीजिए। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने एएसआई को पत्र लिखकर रमजान के मौके पर शाही जामा मस्जिद की रंगाई, पुताई, साफ सफाई और सजावट की अनुमति मांगी। लेकिन संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए एएसआई की ओर से परमिशन नहीं मिली है, जिसके बाद संभल के मुसलमान भड़के हुए हैं और रमजान में संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग कर रहे हैं। हालांकि एएसआई की ओर से रंगाई पुताई की अनुमति नहीं मिली है। एएसआई के निर्णय से संभल के मुस्लिमों में गुस्सा है। मुसलमान मस्जिद की तुलना महाकुंभ से कर रहे हैं। इसका तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जो जिसकी क्षमता है उसको पूरी करनी चाहिए। जैसे जामा मस्जिद का है या मेले का है, मेले की सुरक्षा पूरी करनी चाहिए। और जो मतलब जामा मस्जिद में पुताई वगैरह होती है, सफाई वगैरह होती है, उसको भी करना चाहिए। काम किसी का रोकना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई सी भी धार्मिक का हो, काम सबके होने चाहिए। हमारी तो यही बात है। संभल की शाही जामा मस्जिद एएसआई के संरक्षण में है। इसे लेकर मंदिर और मस्जिद का विवाद भी चल रहा है। ऐसे में परमिशन न मिलने पर यहाँ के मुस्लिम सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि संभल के डीएम का कहना है कि अभी जामा मस्जिद में रंग रोगन की जरूरत नहीं दिखती, क्योंकि पिछले साल ही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम हुआ था। हमने भी उनका जो पत्र आया उसे एएसआई को मूल रूप से भेज दिया है कि एएसआई इस पर निर्णय ले। और वैसे स्थिति जो विवादित ढांचा उसकी ठीक है, इस प्रकार के रंग रोगन की मुझे लगता नहीं है किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है। लेकिन फिर भी यदि वो चाहते हैं तो एएसआई इसके ऊपर निर्णय ले। हमारी ओर से इस पर कुछ नहीं किया जाएगा। भाईजान का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि मस्जिद और महाकुंभ की तुलना क्यों? क्या सर्वे वाला गुस्सा कुंभ पर उतर रहा है? मस्जिद की रंगाई पुताई कुंभ पर क्यों आए? महाकुंभ वर्सेस मस्जिद, भाईजान की कैसी जिद? एएसआई के संरक्षण वाली मस्जिद की रंगाई की जिद क्यों? इस बीच अब देखना ये होगा कि क्या इजाजत मिलती है या नहीं, क्योंकि वक्त कम बचा हुआ है और ऐसे में जो दलील दी गई है कि 15 से 20 दिन लग जाते हैं यहाँ पे साफ सफाई के, वक्त नहीं बचा हुआ है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या प्रशासन या एएसआई मस्जिद कमेटी को परमिशन देता है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, संभल। तो संभल की शाही जामा मस्जिद पर बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। संभल में जिस शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हंगामा हुआ, उसको लेकर बड़ी जानकारियां सामने। यूपी सरकार ने बताया कि यूपी सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट में कहा गया कि कुआं सार्वजनिक भूमि पर है, मस्जिद के अंदर कुआं नहीं। मस्जिद समिति का आवेदन विवादित स्थल के मामले के दायरे से पूरी तरीके से बाहर है और मस्जिद समिति ये कोशिश कर रही है कि सार्वजनिक कुएं पर निजी अधिकार बना ले। मस्जिद कमेटी ने गलत फोटो पेश किया, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की और ये सब कुछ लिखा है उसी एफिडेविट। आपको बता दूं कि ये कुआं उन 19 कुओं का हिस्सा जो जिला प्रशासन की ओर से पुनर्जीवित किए जा रहे हैं और इन प्राचीन कुओं का पुनरुद्धार संभल में किया जा रहा है।